हेलो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। सो वेलकम टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा डेट आई एम बीन इनटू ट्रेडिंग। मैं ट्रेडिंग में हूँ पिछले 4 साल से, और मैंने काफ़ी लॉसेस लिए हैं, काफ़ी प्रॉफिट्स भी किए हैं, और मार्केट का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है। तो मेरा चैनल खोलने का ऑब्जेक्टिव, चैनल ओपन करने का और नॉलेज प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप वो गलतियाँ दोबारा ना करें, वो चीज़ें ना करें जो मैंने ऑलरेडी मार्केट में कर रही हैं, ताकि आप उनसे सीख सकें। सो ज़्यादा समय बताते नहीं हुए मैं आपको सीधे सीधा आज के टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। जो टॉपिक हमारा है कि किस तरीके से हम इस तरीके के ट्रैप से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि आज आज है 1 जुलाई और ये है मेरी पहली वीडियो, ठीक है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज ना मिले तो आप बिल्कुल डिसलाइक का बटन दबा सकते हैं या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। पहली बात तो नया चैनल है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि आपको इस चैनल के मीडियम से, इस चैनल के ज़रिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, ऐसे ऐसे मेथड्स पता चलेंगे कि आप मार्केट में भले ही पैसा बना पाओ। इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि पैसा बनाना आपके हाथ में, लेकिन आप पैसा बचा पाओगे, लॉसेस कम करेंगे। और अल्टीमेटली अगर आप लॉसेस कम करोगे, अगर आपके लॉसेस कम होंगे तो प्रॉफिट तो आपको ज़्यादा होंगे। एक बिगिनर ट्रेडर या अनएक्सपीरियंस ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस या फिर जो ट्रेडर होते हैं, जो इम्पल्सिव ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी कमी होती है पेशेंस की। सबसे ज़्यादा कमी होती है उनके अंदर पेशेंस की। और हम पेशेंस के ऊपर काम करेंगे, हम उन मेथड्स, उन तरीके और उन स्ट्रेटजीज़ को निकालेंगे आपके लिए, दिखाऊंगा मैं आपको जिस तरीके से हम मार्केट में एक अच्छा पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हम मार्केट में प्ले करना चाहिए, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना चाहिए, ये कोई नहीं सिखाता। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने सबकी वीडियोस आप देखते ही होंगे, मैंने भी देखी है काफ़ियों की, बट मैं ये देखता हूँ कि एग्जीक्यूशंस कोई नहीं सिखाता है। तो मैं आपको एग्जीक्यूशंस के बारे में बताऊँगा, एग्जीक्यूट कैसे की जाती है ट्रेड। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो कि हमारे लिए है कि हम किस तरीके से पता करें कि ट्रैप हम ना हो और ट्रैपिंग से बच सकें, और अनावश्यक ट्रेड यानी अननेसेसरी ट्रेड और जो ट्रेड चलनी ही नहीं है उनमें हम अपनी एंट्री कर लेते हैं और हमारे ऐसे लुट होते हैं। तो मैं आपको एक सबसे बड़ा लॉजिक बताता हूँ। जब भी मार्केट किसी रेंज में फंसता है, जैसे कि आपने आज का मार्केट देखा, ये एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहा। जब भी मार्केट एक रेंज में फंसता है तो वो रिटेलर्स को ट्रैप करता है। हमेशा आपको एक फेक ब्रेकआउट्स मिलेंगे इधर, जहाँ पर लोगों के काफ़ी एसएल सेट हुए होंगे, काफ़ी लॉसेस इधर ही। अगर आप इस मार्केट को पहचान लें तो डेफिनेटली आप पहचान लेंगे कि आपको आज ट्रेड ही नहीं करना है। बेसिकली मैं आपको आज की टॉपिक से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस दिन ट्रेड ही नहीं करनी है। आप सीधा मार्केट में आओगे और देखोगे कि वो सेटअप बना है, तो आप उस दिन ट्रेड ही नहीं करोगे। और जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा उसी दिन सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग करेगा। और अगर साइडवेज मार्केट में आप ट्रैपिंग से बच गए तो आप मोमेंटम डे में अपना कैपिटल सेव कर लेंगे और उसको यूटिलाइज़ करके एक अच्छा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप ये विक्स को देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया गया और सीधे एसएल। फिर यहाँ पुट में देखिए ये कैंडल क्लोज कर दी गई, लेकिन उसके बाद सीधे इतनी बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ ले जाके आपका एसएल हिट किया। फिर से एक ट्रैप हुआ ये, फिर एक ये ट्रैप हुआ, और एंड में भी एक, आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक ट्रैप है, ठीक है। अल्टीमेटली मार्केट को जाना नीचे ही था, बट चॉपीनेस के कारण और ट्रैपिंग करते करते मार्केट ने आपको थका दिया पूरे दिन, ठीक है। तो ये क्यों हुआ और हम इससे कैसे बच सकें? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा
कि आज मार्केट में सुबह हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के बारे में पता है तो आप वहाँ प्ले आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ट्रैपिंग पता होना चाहिए। ट्रैपिंग होती है मार्केट में, और ट्रैपिंग से ही मार्केट चलता है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करके ही मार्केट आगे जाता है। जैसे कि मैंने लेवल्स के बारे में बात करी, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो एक जोन था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 23,850 से लेके आपके 23,900 मान लीजिए आप, मोटा मोटा। इन जोन्स पर हमेशा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। एक बड़ी घंटे का ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली, पिछले दिन से आप देखेंगे मार्केट एक बियरिश मूव में था। मार्केट एक टोटल बियरिश मूव में था। अगर आप ये पूरा एक स्ट्रक्चर देखें मार्केट का, तो ऊपर से टोटल मार्केट एक बेरिश मूव में आया है नीचे तरीके से। ये पूरा एक मूवमेंट करता हुआ नीचे आया है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि मार्केट ने कल एक अच्छा मोमेंटम दिया अपसाइड का यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट भाई कंसोलिडेट होके ख़त्म हो गया। आज फिर मार्केट ने कल मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, और फिर आज मार्केट ने यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन दिखाया, और यहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधा ऊपर चला गया। अब मैं आपको एक सीधा मेथड दिखाता हूँ। अगर आप मॉर्निंग मूवमेंट पकड़ लें तो बेटर है। जैसे अगर आपने सपोर्ट जोन को पहचान लेते, और अगर इस कैंडल के हाई पर इधर का एसएल्स लेकर अगर आप ट्रेड कर लेते, 1:2 आपको मिल जाता। वो हम चेक कर ले रहे हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि आपका सुबह पैसा बन जाता है, और सेकंड सेशन में आप पूरा पैसा अपना खो देते हैं या फिर लॉस में चले जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि उसके पीछे का रीज़न है कि आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास रूल्स नहीं है, आपके पास रेगुलेशंस नहीं है कि आपको मार्केट में कब काम करना है, कब नहीं करना है, और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। सॉरी, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मॉर्निंग का मूवमेंट जिसने भी कैप्चर किया उसका कॉल साइड में अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। आज का हाई मार्केट और कल का भी हाई मार्केट ब्रेक करके आज का हाई ब्रेक करके मार्केट कल के हाई की तरफ चला जाता है, ठीक है, जो कि ये लेवल्स हैं कम्प्लीटली, ठीक है। और मार्केट एक साइडवेज फंस जाता है, जहाँ पे होती है सिर्फ ट्रैपिंग। अगर आपने मॉर्निंग में पैसा बना लिया तो फिर आपको ट्रैपिंग से बचना ही है सेकंड सेशन में। इसका सबसे बड़ा थंब रूल मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जब भी मार्केट 12 बजे के बाद 150 पॉइंट्स से लेकर 200 पॉइंट तक चल चुका हो, तो फिर मार्केट उसके बाद आगे और मूवमेंट नहीं करता है, कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, या जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस रूल बुक में लिख के रखें कि जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर मूवमेंट दे चुका होता है 150 से 200 पॉइंट की वन डायरेक्शनल, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही होता है। और अगर आप साइडवेज में ट्रेड करेंगे तो सिर्फ आपको मिलेंगे ट्रैपिंग इस कुछ प्रकार की। जैसे यहाँ पर कॉल दिखाया गया, मार्केट नीचे, यहाँ पे पुट की दिखाया गया, फिर अंदर, और इसी के अंदर मार्केट पूरा 11 बजे से लेकर आपका 3 बजे तक का टाइम पास करता है। और अगर आपने यहाँ पैसा बना लिया तो यहाँ नहीं बनेगा। इसका सिंपल लॉजिक है कि आपके पास रूल्स नहीं है, आपने रूल्स डिफाइन नहीं कर रखे हैं। अगर आपका पैसा बन गया है, मार्केट एक पर्टिकुलर जोन, एक पर्टिकुलर लेवल तक जा चुका है, तो वो कंसोलिडेट ही होगा। अब आपको ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक थंब रूल और बताना चाहूँगा। आप आ जाएं सीधे 30 मिनट्स पर। जो फर्स्ट कैंडल होती है मार्केट की 30 मिनट की, जो भी फर्स्ट कैंडल होती है मार्केट की 30 मिनट की, अगर वो ब्रेक होगी तो मार्केट अपने नेक्स्ट हाई जो कि ये है इस लेवल तक जाएगा ही जाएगा, जो कि आप आज दिख रहे हैं। उसके बाद मार्केट टोटल कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली, अगर कई ऐसे दिन आएंगे, अगर आप साइडवेज में पैसा बचाना सीख गए तो आप इस मार्केट के
से पैसा निकालना भी सीख जाएंगे। मैं आपको कई ऐसे ऑप्शन साइडवेज वाले दिन बता देता हूँ। अगर मुझे जैसे ये दिन देख लिए, ठीक है, अगर आप इन रूल्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आपका पैसा बचेगा। मार्केट की फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट आपने उस 30 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क किया, ठीक है, और मार्केट ने उसको ब्रेक ही नहीं किया, तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग डे बन गया। आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना है और नो ट्रेडिंग डे आइडेंटिफाई करना है। अल्टीमेटली जब आपको पता चल जाएगा कि आज मोमेंटम ही नहीं होना है, साइडवेज हो जाएगी, तो आप पैसा बचा लेंगे। फर्स्ट 30 डे का कैंडल, और अगर फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट अपने नेक्स्ट हाई तक जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। आज भी यही हुआ। अगर हम आज के मार्केट को देखें, अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, ये रहा आज का मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने प्रीवियस ये सपोर्ट जोन जो कि स्ट्रांगली सपोर्ट जोन पे काम कर रहा था, इधर ही से सपोर्ट लिया और इधर से मार्केट ने अपनी पहली 30 मिनट्स की कैंडल को ब्रेक कर दिया, जो कि ये वाली थी, ठीक है। इस 30 मिनट की कैंडल को जैसे ही अच्छी कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग, और दूसरी चीज़ ब्रेकआउट के समय हमें हमेशा अपनी क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल क्लोज होगी तभी मार्केट मूव देगा। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे कोई भी इस 30 मिनट के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है ऊपर या नीचे? अगर नहीं दे रहा, यहाँ पर दिया है तब तक, लेकिन मार्केट एंड हो चुका था, ठीक है। तो कोई आपका रीज़न ही नहीं बनता है मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एंड में ही मूवमेंट दी, वो भी सबको ट्रैप कर करके, यहाँ ट्रैप, यहाँ ट्रैप, यहाँ ट्रैप, ठीक है। तो थंब रूल आप बना लीजिए कि अगर मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ 150 से 200 पॉइंट चल चुका है तो उसके बाद वो रेंज में ही फंसेगा, और रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके साथ होगी सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग, और आप सिर्फ यहाँ लॉस के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा थंब रूल है, अगर फर्स्ट पहली 30 मिनट की कैंडल ब्रेक होती है अच्छी क्लोजिंग के साथ, तो मूवमेंट नेक्स्ट हाई तक मार्केट जाएगा ही जाएगा, जैसा कि मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इन दो रूल्स को बना लें, सेकेंडली आप अपने रूल्स को डिफाइन करें, आपके पास पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, पर्टिकुलर कोई सेटअप नहीं है, और आप कहीं पे भी ट्रेड उठाएंगे तो आप मार्केट में एट द एंड में लॉस ही करेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट से। तो अगर आप जहाँ भी ट्रेडिंग करते हैं उसको 30 मिनट के रूल को लिख लें और समझ लें, तो आपको एक मिल सकता है, आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। और आप बेसिकली जब भी आपका सेटअप नहीं बनेगा तो आप ट्रेड ही नहीं करोगे, और ट्रेड नहीं करोगे तो आपका अल्टीमेटली लॉस नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हमेशा ये बात याद रखें, जब भी मार्केट एक रेंज में फंसेगा तो ट्रैपिंग करेगा। तो अब जब मार्केट रेंज में बना है तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को अवॉइड ही करें, क्योंकि ये तो मार्केट ने एक ट्रैप बनाया है, ठीक है। तो यही पहला कॉन्सेप्ट था, मेरी पहली वीडियो है आपको ट्रैपिंग से बचाने के लिए, कि आप ट्रैप क्यों होते हैं और आप लॉस क्यों करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स मार्केट का बिहेवियर समझना होगा। आगे भी मैं काफ़ी नई वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और जल्दी इस चैनल पे अपलोड होंगी। मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे फॉलो करा जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे करी जाती है, ट्रेड को लिया कैसे जाता है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, पीसीआर का कॉन्सेप्ट, और बिटकॉइन बीटीसी के भी कई नॉलेजेबल वीडियो दूंगा। और जो मैंने आपको आज सिखाया है, अगर आप उसको बैक टेस्ट करें जाके अपने खुद के चार्ट पर, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितनी बढ़िया चीज़ देखने को मिली है, और आप जब भी ट्रेड करेंगे तो इन चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से यही था। और मैं टॉपिक्स पे वीडियो लाऊंगा। आप अगर मेरी ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है, ट्रेडिंग में आपकी कुछ हेल्प होती है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न। मेजरली आप देखते हैं जी सारे कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। बहुत 5 इंपॉर्टेंट कैंडल स्ट्रक्चर्स बताऊंगा जो कि जिन पे मार्केट बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और उन के
फॉर्मेशन पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल कैसे लेते हैं, एसएल कहाँ लगाया जाता है, चार्ट पे एसएल कैसे लगाएं, ऐसे कई बढ़िया वीडियोस। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करें, या कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट को लेके, उसको मैं आपको पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई मैं कोई कोर्स सेल नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स सेल करने वाला हूँ, ना ही कोई कोर्स मैंने बनाया है। मेरा टोटल है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप मार्केट में पैसा बनाएं। अल्टीमेटली आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने तो आए हैं, और तो आप लूज़ क्यों कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।